नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जीवित पुत्रिका की वह पौराणिक कथा जो त्याग, धर्म और संतान रक्षा का अद्भुत संदेश देती है। यह कथा है वीर और धर्मात्मा राजा जिमुतवाहन और गरुड़ देव की। तो आइए कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा जिमुतवाहन नागवंश के एक महान और धर्मपरायण राजा थे। वे दानशील, करुणावान और दूसरों की पीड़ा हरने वाले थे। उस समय एक बड़ी समस्या थी। गरुड़ देव प्रतिदिन नागकुल से एक नाबालक को भोजन के लिए उठा ले जाते थे। हर दिन एक संतान की बलि होती थी और हर दिन एक माँ की गोद उजड़ जाती थी। नाग माताएं दिन रात रोती रहती थी, बच्चों को सीने से चिपका कर भयभीत रहती थी। राजा जिमुतवाहन ने जब यह सुना तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया, नागकुल की संतानें निर्दोष हैं। यदि उनके प्राण बचाने के लिए मुझे अपने प्राणों की बलि देनी पड़े तो यह सौदा मुझे स्वीकार होगा। जिमुतवाहन का यह संकल्प एक दिन जब नागकुल से एक बालक गरुड़ को बलि देने के लिए जा रहा था, राजा ने उसे रोक लिया और कहा, पुत्र, आज से तुम्हारी जगह आज मैं जाऊंगा। राजा शमशान में पहुंच गए, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया और भूमि पर लेट गए और गरुड़ की प्रतीक्षा करने लगे। गरुड़ का आगमन हुआ। कुछ ही देर में आकाश गड़गड़ाने लगी। पंखों की तेज फड़फड़ाहट के साथ गरुड़ वहां उतरे। उन्होंने राजा को देखा और समझा कि यह कोई नाग है जो बलि के लिए लेटा हुआ है। गरुड़ ने अपने तेज पंखों से राजा को दबोचा और नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है, राजा जिमुतवाहन ने तनिक भी विरोध नहीं किया। न उन्होंने हाथ उठाया, न चिल्लाए, न भागने का प्रयास किया। बस धैर्यपूर्वक सब कुछ सहते रहे। गरुड़ ने सोचा, यह कैसा नाग है जो मेरी चोंच और पंजों से नोचते हुए भी शांत पड़ा हुआ है। कोई नाग इतना सहनशील कैसे हो सकता है? उन्होंने राजा से पूछा, बताओ तुम कौन हो? नाग तो नहीं लगते, फिर क्यों बलि दे रहे हो? इस पर राजा ने नम्रता से कहा, मैं नाग नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, लेकिन मैंने प्रण लिया है कि नागकुल की संतानें अब और नहीं सहेंगी। अब उनको मैं मरने नहीं दूंगा। उनके जीवन की रक्षा के लिए मैं स्वयं अपने प्राण समर्पित कर रहा हूँ। गरुड़ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, कैसा अद्भुत पुरुष है, संतान रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे रहा है। गरुड़ ने तुरंत राजा को छोड़ा और प्रण किया, आज से मैं नागों की कोई संतान नहीं खाऊंगा। तेरे इस त्याग से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उस दिन के बाद नागकुल की संतानों की रक्षा हो गई। नाग माताएं प्रसन्न होकर झूम उठी। उन्होंने प्रण लिया, वे हर वर्ष इस दिन उपवास करेंगी और माता जीवित पुत्रिका की पूजा करेंगी ताकि उनकी संतानों की उम्र लंबी हो सके और उन्हें अकाल मृत्यु का भय भी ना रहे। तो यही कारण है आज भी भाद्र पक्ष मास की जो कृष्ण अष्टमी की तिथि होती है, माताएं उस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं। यह त्याग, प्रेम, धर्म और मातृत्व की अद्भुत परंपरा है जो हमें यह सिखाता है, संतान की रक्षा से बढ़कर माँ के लिए कोई धर्म नहीं है और त्याग से बड़ा कोई पुण्य नहीं है।
तो आपको अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।